झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4 दिन पहले भाजपा नेता के साथ हुई मारपीट में पीड़ित द्वारा पुलिस प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी संतोषजनक कार्रवाई न होने से पीड़ित की आस है अधूरी। पीड़ित का कहना है कि प्रशासन द्वारा संतोषजनक कार्यवाही न होने से मुझे व मेरे परिवार को जान माल का खतरा भी है। मामले की शिकायत भी दर्ज है, अपराधी घूम रहे हैं आजाद। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से लगाई न्याय की गुहार। अब देखने वाली बात होगी कि उच्च अधिकारी इसके बारे में क्या न्याय करते हैं। तो वहाँ भीड़ लगी थी तो मैंने सोचा कि भीड़ क्यों लगी है, मुझे जल्दी जाना है। तो मैं वहाँ गाड़ी से उतरा और मैंने देखा कुछ लोग एक आपे वाले को बहुत बेरहमी से मार रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब मारपीट ना करो, आप कोई समस्या है कोई बात है तो आप इसको बैठ के सुलझा लो। पर मेरा इतना कहना हुआ तो एक व्यक्ति ने मेरी उंगली मरोड़ दी, मेरा हाथ बाजू पकड़, दूसरे ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा, तीसरे चौथे पांचवें कितने लोग आए मुझे खुद पता नहीं है और मारना शुरू कर दिया फटाफट। किसी ने लात घूसे, ये एक बंदा तो रॉड लेके आ गया। ये मान लो कि अगर सर में घल जाती तो शायद मैं मर जाता, लेकिन भगवान की कृपा से बच गया, पीठ में मारी है। फिर वहाँ एक हमारी चाची हैं कुशवाहा जी मोहल्ले की, वो वहाँ से निकल रही थी। उन्होंने देखा कि दीपक साहू पट रहे हैं तो उन्होंने गालियाँ देना शुरू करी। उन्होंने सब लोगों को हड़काया, तब जाकर उन्होंने छोड़ा, नहीं तो हो सकता मर जाता। वो चाची मेरा भगवान के रूप बन के आई। और फिर हमारे मंडल रक्षक दिलीपुरी जी भी आ गए, तो उनका परिवार आ गया था। उन्होंने भी हमें काफ़ी लोगों से मतलब छुड़ाया और ये घटनाक्रम है। कौन लोग थे जिन्होंने मारपीट की? उस समय तक तो मुझे नहीं पता था, लेकिन बाद में फिर स्थानीय लोगों से पता पड़ा कि कोई तिवारी परिवार है, एक राजकुमार जैन बाबा करके है, वो था, हिमांशु तिवारी, प्रियंक नाम मुझे अभी थोड़ा सा अभी भी मुझे याद नहीं है। पूरी घटना की जानकारी आपने उच्च अधिकारियों को दी अभी तक? हाँ, मैंने उच्च अधिकारियों को दी। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी भी वो मेडिकल पहुंच गए थे, मेडिकल करवाया उन्होंने हमारा। माननीय हेमंत परिहार जी हैं, हमारे माननीय विधायक जी को हमने जानकारी दी है, विधायक ने मदद की, हाल फिलहाल फ़ोन भी लगाया था विधायक जी ने। माननीय सांसद जी के पास भी गए थे हम, उन्होंने भी, उनके प्रतिनिधि जो अतुल अग्रवाल जी हैं, उन्होंने भी हाल फिलहाल एसएसपी को भी फ़ोन लगाया था। माननीय पवन गौतम जी भी हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी फ़ोन लगाया था। मदद सबने की, 200 से 250 लोग चौकी पर पहुंच गए थे। पहले तो वो रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे थे, लेकिन प्रशासन की मंशा मुझे नहीं दिख रही है न्याय दिलाने के हिसाब से, कि हमारे माननीयों की बात नहीं मानी जा रही है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो धाराएँ उन्होंने लगाई है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। और जो मुझे क्षति पहुँची है, मेरी अंगूठी भी छीन ली गई है, मेरे साथी का मोबाइल भी तोड़ दिया गया है, ये भी क्षति पहुँची है। और साथ में मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया है। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ और मुझे भय है। मेरे परिवार को कुछ धमकियाँ भी आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या नाम आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन मैं भी मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं बहुत पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक जो अपराधी हैं उनके खिलाफ क्या कोई पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई हुई या नहीं? बस वही तो मैं चाहता हूँ, मुझे न्याय मिले। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई पकड़े नहीं गए हैं, सब घूम रहे हैं, सब घूम रहा है। जिसने रॉड मारी थी वो तो बिल्कुल बहुत ऐसी घूम रहा है। और लोगों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब क्या कर लिया भाजपा ने। और भाजपा को भी बहुत गालियाँ दी थी। वो एक राजकुमार जैन करके कोई है, वो कह रहा था हमारे जैन साहब जीत जाएंगे, फिर हम तुम्हें और बताएंगे, इस तरह से। और संगठन उगाली थी उसने, भाजपा उगाली थी उसने। लेकिन हम तो अस्त व्यस्त थे भैया, बहुत मारा हमें तो। आँख से खून आ गया था, हाथ भी फ्रैक्चर, हमारा उंगली हो गई फ्रैक्चर। और हम क्या बताएं, बस ये है कि हम तो आप प्रशासन से क्या मांगते हैं? हम प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं। हमने अपने माननीयों को बताया, हमने अपने भाजपा संगठन में हमने अपने नेताओं को बताया और नेताजी ने आश्वासन दिया सब लोगों ने कि सब अच्छा होगा। हम प्रयास कर रहे हैं।